हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे पूछते हैं और कुछ जब हम लोग कपड़ा निकालते हैं, कुर्ती निकालते हैं तो हमारे काफी टुकड़े बन जाते हैं और कपड़ा पूरा नहीं होता। कैसे निकालना चाहिए, ये मेरे पास काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसी क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखना और जिसको भी डाउट है वो आज सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसमें भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। ये हमारे पास कढ़ाई वाला कपड़ा है, तो ये दुपट्टा हम लोग साइड कर देते हैं। और इसमें मैं कढ़ाई वाला कैसे निकालेंगे और बिना कढ़ाई वाला भी कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये कपड़ा निकालने के लिए हमें ध्यान देना है, ये चारों चीज हमें ध्यान देना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। छाती, कमर, हिप और पल्ला में हमें देखना है कि क्या बड़ा है। अब हमारा हिप और छाती एक जैसा है 36। अब 36 में हम सीधा, अगर हमने ये कुर्ती में से लिया हुआ है, तो अगर हमने बॉडी मेजरमेंट का अगर ये फिटिंग है होता तो हम लोग लूजिंग अलग से 2 डालते, लेकिन इसमें ये इसकी जरूरत नहीं है। तो सीधा हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो हम 8 ऐड करेंगे। तो 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 44 बन जाता है। अब 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 हमारा आ जाता है। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे और लेंथ है हमारा 38। 38 में सीधा ही हम लोग 3 प्लस कर देंगे तो 41 हो गया। अब जब हम लोग मेजरमेंट करके कपड़ा निकालेंगे इसमें से, जिससे कि हमारा टुकड़े ज्यादा ना निकले, प्रॉपर जितना हमें चाहिए उतना ही निकले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे और इसको ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग अब कपड़ा निकालते हैं। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये हमारे कपड़ा में कढ़ाई नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारे कपड़ा में कढ़ाई नहीं है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, कपड़ा को ऐसे रेंडमली इस तरह फोल्ड कर देंगे, कहीं से भी इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कन्नी है, ये ऊपर वाला जो कन्नी है, इस कन्नी में से हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 11। तो सीधा सीधा हम 11 में मार्क करेंगे। कुछ 2-3 जगह में हम लोग मार्क कर लेते हैं। इलेवन में हमने मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने 11 में मार्क किया है, ये हमारा वो मार्किंग है जो हमारा इसमें मेजर जो मार्जिन जो हमें सिलाई के बाद जो छोड़ने वाला मार्जिन है वो भी इसी में ऐड है। तो हम लोग इसी में से निकालेंगे। अब इसको पकड़ेंगे और जहां जहां पे भी 11 है इसको पकड़ झटक के ऐसे बिछा लेंगे। ये देख लो, ये बिछने के बाद यहाँ पे कितना बार हमारा सीरा में जो है, हमारे इस लाइन में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पे हमारा अनइवन होता है, बराबर नहीं होता। तो इसको हम लोग सीधा ही क्या कर लेंगे, इसको। अब हमारा ये जो मार्क है ना, हमने जहाँ पे 11 लगा के हमने स्ट्रेट किया है, ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कण नहीं है और इसमें अनइवन भी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है। आप ऐसे करके खींच के भी देख सकते हो, बिल्कुल सीधा है। देखो, अगर हमारा सीधा ना होता तो यहाँ रेब आता, अगर हम लोग ऐसे होता तो यहाँ पे रेब आ जाता है। देख लो, ये उठ जाता है कपड़ा। यहाँ पे हमारा रेब नहीं है तो उठेगा नहीं, बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, ये तरीका है कि निकालने का। अब सीधा, अब इस साइड कभी कभी ये जो सिरा है जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पे सीधा नहीं होता, तो उसको हम लोग
ऐसे आपके पास अगर ऐसा साइड स्केल है तो आसान हो जाता है, नहीं तो आप स्केल कोई भी स्ट्रेट स्केल ले सकते हो। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने ये खींच के बराबर किया, बराबर करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा अनइवन है, ये नीचे का कपड़ा कम है, ऊपर का ज्यादा है, तो हम लोग उसी हिसाब से जो नीचे का कपड़ा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट एक मार्क कर लेंगे। अब हमारा लंबाई का जो मेजरमेंट है वो हम लोग इस पॉइंट से करेंगे जो हमारा स्ट्रेट पॉइंट आया हुआ है। तो लंबाई हमारा कितना था, लूज मार्जिन और फोल्डिंग के साथ में हमारा 41 हमारा लंबाई था। अब हम लोग इसमें भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट करके हम ये मार्क कर देंगे। ये मार्क करने के बाद हमारा एक पल्ला हमारा निकल गया। अब एक पल्ला निकलने के बाद हम यहाँ से काट देंगे और ये पल्ला हमारा बाजू बन सकता है। और अगर बाजू के लिए कम पड़ रहा है या कुछ ऐसा है तो हम लोग इसको सलवार का पल्ला भी बना सकते हैं, हमारा ये वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग दूसरा पल्ला भी निकाल सकते हैं। अगर ये अर्ज अगर हमारा ज्यादा है तो हम लोग डायरेक्ट इसको डबल फोल्ड करके भी निकाल सकते हैं। नहीं, उस समय कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा जो पिछला पल्ला अगर हमें ज्यादा रखने की जरूरत होती है कितने बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार, तो उस समय हमें अगर हम डायरेक्ट दो पल्ला निकाल लेते हैं तो पीछे के लिए कपड़ा हमें कम पड़ जाता है। इसीलिए ध्यान रखना एक एक पल्ला ही निकालो तो बेस्ट रहेगा। तो हम ये आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह ये कपड़ा जो हमारा 5 मीटर का कपड़ा है उसमें से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे करने से हमारा कपड़ा बच जाता है। और यदि हमारा कपड़ा में कढ़ाई है तो हम क्या करेंगे, अब कढ़ाई का सिस्टम कभी कभी अलग होता है। इसमें पल्ले में कढ़ाई है, पल्ला में कढ़ाई है, इसमें गला में नहीं है। किसी किसी में क्या होता है पल्ला में नहीं होता गला में होता है, तो हमें ध्यान देना है गला का जो दोनों साइड है, दोनों साइड को हमने बिल्कुल बराबर मिला के, हो सके तो पिन लगा के हम लोग उसको बराबर करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। कपड़ा में कढ़ाई है तो हम लोग कढ़ाई के हिसाब से ही हमें निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जहां से कढ़ाई स्टार्ट हो रहा है हम वहां से ही लेंथ लेंगे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है। और किसी किसी कपड़ा में कढ़ाई एक साइड से ऐसे तिरछा आ रहा होता है, तो उस समय भी हमें ध्यान देना है कि हमें हमारे कढ़ाई कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है, उसके हिसाब से हमें पल्ला निकालना है। अब आप बोलोगे कि कढ़ाई जब कभी कभी क्या कर लेते हैं कि कढ़ाई जो है एक से इसमें तो बीच में अगला पल्ला में कढ़ाई है तो ये बीच में निकला तो दूसरा भी बीच में निकालते हैं, फिर यहाँ से भी दो टुकड़े निकलेगा, उधर से भी दो टुकड़े निकलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से सेंटर में निकाला, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कढ़ाई है तो हम ये सेंटर में से निकाल लेंगे। लेकिन जब हम लोग दूसरा पल्ला निकालेंगे, पिछला पल्ला निकालेंगे, तो जैसे हमने अभी पहले बताया ऐसे करके रैंडमली वो करके हम लोग मेजरमेंट फोल्ड करके मेजरमेंट करके हम निकाल के फिर अगला पल्ला जो हमारा कढ़ाई का पल्ला था उसको बिछा के हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक पल्ला के पीछे जो बड़ा हमारा कपड़ा निकलेगा, पिछला पल्ला के बाद जो बड़ा कपड़ा निकलेगा उसमें हम लोग बाजू बना सकते हैं। अगर बाजू इसमें कम पड़ रहा है तो हम इसका जोड़ लगा के बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने दोनों बीच में से निकाला तो बाजू में बहुत ज्यादा जोड़ पड़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे करके हम लोग जब कपड़ा निकालते हैं तो बहुत कम कपड़ा में भी हम लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं और काटते समय ज्यादा वो कतरन नहीं निकलेगा, पूरा पूरा कपड़ा काट के हम लोग निकाल सकते हैं।